तो बड़ी बात यह है, खुशखबरी जो आपके लिए अभी आप सोच सकते हैं वो ये कि क्योंकि आपको क्यों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को डबल डोज लग चुकी है, एक तो ये हमारी बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें हर्ड इम्यूनिटी उनके अंदर पैदा हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और उनके शरीर ने अपने आप ही इस इन्फेक्शन की वजह से एक इम्यूनिटी पैदा कर ली है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि पूरा की पूरा जो समाज है वो एक इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा कर लेता है, जो कि बाकी के देशों में शायद अभी तक नहीं हो पाई थी। और चीन में तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि चीन अभी तक लॉकडाउन में चल रहा था। इसलिए जो उनकी बड़ी जो जनसंख्या है उसे एक बार भी ये इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो जो हमें फर्स्ट वेव में हुआ था, जो हमारी स्थिति पहली लहर के दौरान थी, जो हमारी स्थिति दूसरी लहर के दौरान थी, वो स्थिति इस समय चीन की है। और अब आप सोचिए कैसे हमने अपनी पहली और दूसरी लहर में चीज़ों को कंट्रोल किया और कैसे चीन जैसा देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर आपको सुई लगाने से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है और इसकी वजह से आप कोरोना का बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाहते, तो आपके लिए आज एक और अच्छी खबर मैं लेकर आया हूं, क्योंकि अब कोविड की नई नेजल वैक्सीन बाजार में आ गई है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है और अब ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी और फिलहाल इस वैक्सीन की कीमत निर्धारित नहीं की गई है। केंद्र सरकार बहुत जल्द इसकी आधिकारिक कीमत तय करेगी और फिर लोगों को सस्ती कीमतों पर ये उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल अनुमान है कि इसकी कीमत 1000 रुपए से कम ही रहने वाली है, लेकिन अब आप नाक के जरिए भी ये दवाई डाल सकते हैं। ये नेजल वैक्सीन है जिसे आप अपने नाक में डालेंगे और ये भी वैसे ही काम करेगी जैसे पहले वाली वैक्सीन्स करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने पहली 2 वैक्सीन कोई भी लगाई हुई है, चाहे आपने कोविशील्ड लगाई हुई है, चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई है या कोई और लगाई है, आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब कर सकते हैं, नेजल वैक्सीन का। अब ये समझिए जो हम आपको पहले बता रहे थे कि भारत और चीन के कोविड मॉडल में अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि बुनियादी फर्क क्या है। अब आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी और उन लोगों को भी समझ में आ रही होगी जिन्होंने शुरुआत में भारत के मॉडल की बड़ी आलोचना की थी। चीन ने कोविड पर रोकथाम के लिए जो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, बल्कि वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तमाम फैसले खुद लिए बिना किसी से पूछे और इन फैसलों को अपने लोगों पर जबरदस्ती थोप दिया और फिर पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग की, अपनी जो छवि है उसे चमकाया, ये कहकर कि हम सबसे सफल हैं। जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कोविड के खिलाफ जो मॉडल अपनाया उसमें जितनी भागीदारी सरकार की थी उतनी ही भागीदारी आम जनता की थी, क्योंकि सरकार जानती थी कि 140 करोड़ के देश में कोई भी फैसला जनता की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और ये बड़े फैसले थे। आपको याद होगा हमारे देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन से पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था और इस दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे थाली बजाने का आग्रह किया था। आप याद कर लीजिए उस दिन कैसे लोग अपने घरों के बाहर थालियां बजा रहे थे। ये वो मौका था जब देश के लोग इस महामारी से लड़ने के लिए एक टीम की तरह तैयार हो रहे थे, एक टीम की तरह संगठित हो गए थे। और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर आपको यह भी याद होगा उस समय बहुत सारे विपक्षी नेता सरकार का मजाक उड़ाते थे, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या थाली और ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। यह मजाक उड़ाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जनता की भागीदारी को एक सच्चा नेता ही सुनिश्चित कर सकता है। सो ऐसे समय में जब देश बहुत बड़े क्राइसिस में चला जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत में चला जाता है, तब लीडर कौन है उस देश का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और तब प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमारे देश में एक बहुत ही प्रभावशाली नेता था, लेकिन चीन के पास ऐसा नेता नहीं है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग को यह तो पता था कि कोविड को रोकने के लिए कब लॉकडाउन लगाना है और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को 2 साल तक कैद में रखा, लॉकडाउन लगाकर रखे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस लॉकडाउन को लोगों के हिसाब से हटाना कैसे है। शी जिनपिंग ने लॉकडाउन हटाने का फैसला तब लिया मजबूरी में, जब वहां लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, उनके इस्तीफे की मांग करने लगे और वहां पर
शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत जैसा माहौल बन गया। तब जाकर शी जिनपिंग ने इस लॉकडाउन में अपनी शर्तें जो थीं सरकार की उन्होंने नरम किया और लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी। लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकले वहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया। हमारे देश में 2 महीने से ज्यादा वक्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा, लेकिन जब इसे खोलने का फैसला हुआ लॉकडाउन को, तो सरकार ने इसके लिए अलग अलग चरणों की एक प्रक्रिया अपनाई और हर फेज में तब कुछ पाबंदियों को हटाया जाता था। एक साथ हमने सारी पाबंदियां नहीं हटाई, हमने धीरे धीरे करके पाबंदियों को हटाया, धीरे धीरे करके लॉकडाउन को हटाया। चीन ने कोविड को रोकने के लिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, उसे मजबूत नहीं किया, बल्कि उसने इसकी जगह बड़े बड़े आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए जहां संक्रमित लोगों को कैद करके रखा जाता था। और यही वजह है कि चीन में जब इस तरह से पहली बार कोविड का विस्फोट हुआ तो उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया, जबकि भारत ने अपने कोविड मॉडल के तहत अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। आप याद कर लीजिए, जनवरी 2020 में भारत में जब यह महामारी पहली बार आई थी, तब हमारे देश में कोविड की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, एक जो पुणे में है, और उस समय वहां सिर्फ एक दिन में कोविड के 100 सैंपल्स की जांच ही हो सकती थी। लेकिन आज हमारे देश में कोविड की जांच के लिए 3,393 लैब्स हैं, जिनमें लगभग 1,500 लैब्स सरकार की हैं। आज आपने भी देखा होगा, अगर आपको अपना कोविड टेस्ट कराना है तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई लैब अभी होगी जहां पर आप जा सकते हैं, बड़ी आसानी से अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं और कुछ ही घंटे में आपको आपका टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अब इसके अलावा जब कोविड आया तब हमारे देश में पीपीई किट्स बनते ही नहीं थे, लेकिन अब भारत में प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट्स बनती हैं और आज भारत पीपीई किट का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कहां 2 साल पहले हमारे पास एक भी नहीं था।